दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं गुजरात के जंगनगर के लोकसभा सांसद पूनम मेंढा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। गुजरात के जामनगर से लोकसभा सांसद पूनम बेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जितने कार्यकर्ता हैं उत्साहित होकर जा रहे हैं, क्या? जी बिल्कुल, आप उत्साह यहाँ देख सकते हैं, उसकी अनुभूति भी यहाँ उपस्थित रह के कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब बिल्कुल चुनाव के इंतज़ार में है कि एक बार चुनाव घोषित हो, और इसलिए भी वो उत्साह में है, चुनाव की घोषणा की राह में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस प्रकार के कार्य हुए हैं इस राष्ट्र में कि हर कार्यकर्ता लोगों के बीच अपना सर ऊंचा करके गर्व से लोगों के बीच जा सकता है और उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वोट देने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि आज केवल विकास कार्यों के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत जिस तरह से आज बेनिफिशरीज का इतना बड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाला भी इतना बड़ा वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो, तो स्वाभाविक है हर कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि वो लोगों के बीच जाए और जल्दी से पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार 370 भारतीय जनता पार्टी की बैठक और एनडीए की 400 पार बैठकों के साथ पुनः इस राष्ट्र की जो विकास यात्रा है उसे आगे बढ़ाए। मैम, अगर बात की जाए 10 साल की, पिछले 10 सालों में गुजरात में कितना विकास हुआ मोदी सरकार में? पहली बार इस राष्ट्र में इस प्रकार की परिस्थिति उभरी है कि जहां केंद्र सरकार हर हाउस होल्ड से जुड़ी है, वो गुजरात हो या अन्य कोई भी राज्य हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि हर हाउस होल्ड को जो मिलना चाहिए, उसका जो अधिकार है, उसको सामने से सरकार ने उसके दरवाजे पे दस्तक देके उस तक वो लाभ, वो सुविधा पहुंचाई है। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। ट्रांसपेरेंसी जो लाने की कोशिश भी डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उनका अधिकार पहुंचा के नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है, उस प्रकार से भी भूतकाल में कभी ये सब कार्य नहीं हुए। इस देश का किसान हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश का युवा हो या इस देश का गरीब हो, सभी को किसी न किसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने उन तक उनका अधिकार पहुंचाने की, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मैम, इंडिया गठबंधन का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? फिर बोलिए। इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या मानती है इस गठबंधन? वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के माध्यम से यही इरादा है कि वो बार बार जो राहुल जी को लॉन्च करते हैं और वो फ्लॉप हो गए हैं आज तक, तो फिर से उनको रीलॉन्च करने का उनका प्रयत्न है। पर इस देश की जनता बहुत ही जागरूक है और सभी ये जानते हैं कि ये गठबंधन में हर एक जो नेता है वो केवल अपने परिवार को, कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश में है। और पहली बार जो बार बार आज तक राहुल जी आज तक रिजेक्ट होते आए हैं, और भविष्य में भी इस देश की जागरूक नागरिक उनको फिर से एक बार रिजेक्ट करेगी। और ना उनमें नेतृत्व है, ना उनमें कोई नीति है, ना उनमें कोई भी ऐसे गुण है कि वो अपनी कैडर को नहीं संभाल पाते, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते। इस राष्ट्र को कहाँ से संभालेंगे, ये बात समग्र राष्ट्र बखूबी जानता है। तो ये थी हमारे साथ लोकसभा सांसद पूनम बेन, जिनका साफ तौर पर कहना है इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद यहाँ से चार्ज होकर कार्यकर्ता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी बोलते हुए कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी को एक बार फिर से रिजेक्ट करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली।